सरकार बनावेगी मैडम सरकार
जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे टीम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपके अपने लोकप्रिय विधायक श्रीमती किरण नाथ जी। भैया तब तक बैठ जाएंगे, स्वागत गीत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे तब तक सभी। आइए स्वागत गीत। सादगी की मूरत तू। जी पीछे जाओ, ज्यादा शोभा बढ़ाओगे। शाबाश 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 शाबाश। चलो सारे के सारे पीछे कुछ बात सकता। चलो शाबाश शाबाश। हाँ नीचे रखो। रणजीत सिंह जी छुट्टी वालों को पंगे पहनाकर सम्मानित करेंगे। अशोक चेयरमैन अशोक सिंगला जी माननीय और हमारे आपकी लोकप्रिय विधायक और बहन सुरुचि चौधरी जी, रामकिशन शर्मा जी, रामानंद चावला जी, संजय नापरिया जी, साधुराम मेहता जी, पूर्णचंद मेहता जी वो आए और बहन सुरुचि चौधरी जी को पगड़ी पहना सम्मानित करें। रामकिशन शर्मा जी, रामानंद चावला जी, संजय नापरिया जी, साधुराम मेहता जी, पूर्णचंद मेहता। ये नाम तुम्हारा है। किस किस की जुबान पे? चौधरी बंसीलाल, भाई सुरेंद्र किरण चौधरी और बहन स्वरूपी जी का नाम है। आप ऊपर करके मायनू नहीं, बहन स्वरूपी सबकी जुबान पे नाम तुम्हारा है। स्वरूपी चौधरी सबकी जुबान पे नाम तुम्हारा है। सबकी जुबां पे नाम तुम्हारा है। बहन स्वरूपी सबकी जुबां पे नाम तुम्हारा है। महिमा की तुम हिम्मत ना हारना, हिम्मत का होना महिमा की तुम हिम्मत ना हारना। चौधरी के कंधों पर, यही बोझ हमारा है। किरण चौधरी जी, आपके कंधों में केवल मात्र पोशाक नहीं, पूरे हरियाणा का बोझ है। उसको अब ये भारत विरोधी कांग्रेस से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपने बात रखे 2000 तारीख के स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नेता, वरिष्ठ नेता आए हैं हमको समर्थन देने और आपका आशीर्वाद देने। तो आपकी तरफ से मैं बहुत ही माननीय हमारे सीनियर लीडर, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी, एक्स यूनियन मिनिस्टर, बहुत ही कर्मठ और प्यारी दीदी शैलजा जी का अभिनंदन करती हूँ। और साथ में आए हुए हमारे बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के नेता, माननीय मेरे बड़े भाई एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भाई रणदीप सुरजेवाला जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। तो शाम की पावन धरती पर आप आए हो। साथ में आए सारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, मेरे साथ कांग्रेस में जो कार्यकारी अध्यक्ष है रामकिशन गुर्जर जी, बत्रा साहब एक्स होम मिनिस्टर, प्रदीप चौधरी साहब एमएलए,
शमशेर सिंह जी गोगी एमएलए, अतर सिंह सैनी साहब एक्स मिनिस्टर, बलवान सिंह दौलतपुरिया जी एक्स एमएलए, रणधीर सिंह जी एक्स एमएलए, राजपाल जी एक्स एमएलए, सभी सम्मानित मंच और यहाँ पे विराजमान मेरी प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, मेरे पूज्य बड़े बुजुर्ग और भाइयों को बहुत नमस्कार। और ढेर सारा मेरे हृदय का लगाव आप लोगों के साथ है। मैं बच्ची थी जब मैंने तो शाम में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की वोट मांगनी शुरू करी थी और देखो गांव गांव में मेरे भाई बहन कदम से कदम मिलाकर आपने गांव गांव में मेरे साथ डोर टू डोर हम अक्सर कवर करा करते थे चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के टाइम। कौन वो नजारे भूल सकता है जब चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे। वो आज भी जिनकी खुश नसीबी रही उनके साथ काम करने के लिए कौन उनको भूल सकता है। वो इस भूमि के घट घट में तन तन में है और वो जो भी बने, जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया वो इसलिए हो पाया क्योंकि लगातार आप लोगों का साथ भाई के रूप में, बहन के रूप में, एक पूज्य बड़े बुजुर्ग के रूप में आपका साथ बना रहा। मुझे याद है मेरे पिता भावनात्मक रूप से आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़े हुए थे। अक्सर जब वापस आया करते थे चुनाव प्रचार से तो मुझे बताया करते थे कि गांव में क्या क्या हुआ और बहुत किस्से मुझे सुनने को मिले। और मुझे ऐसा एक किस्सा याद है जब उन्होंने बिल्कुल उनकी आंख में आंसू थे और बहुत भावनात्मक होकर उन्होंने कहा कि श्रुति आज मैं उस गांव में था और जब मैं जाने लग गया तो एक बड़े बुजुर्ग खाट पे बैठे थे, वो खड़े हो गए और बिल्कुल अपने बुढ़ापे में कांपते हुए उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सर पे रखा और कहा कि सुरेंद्र ये मेरा आखिरी वोट है और ये मैं तेरे को डाल के जाऊंगा। मेरी खुश नसीबी रही कि वही आशीर्वाद, वही नजारा, वही वाक्य मुझे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा। तो ये एक राजनीतिक भूमि हम लोगों के लिए केवल नहीं है, ये घर है, एक एक घर मेरा परिवार है। ये आज का नाता नहीं है, हम लोगों का पीढ़ियों से चला हुआ नाता। आज मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपकी बेटी हूं और राजनीतिक रूप से हमारे बड़े नेता आपको संबोधित करेंगे। मैं तो इतना ही बोलूंगी कि अपना आशीर्वाद मुझ पर कायम रखिएगा। अभी तो सफर आगे बहुत तय करना है, इसीलिए साथ साथ मान सम्मान के लिए एक एक अपने पूजनीय बड़े बुजुर्ग को मैं धन्यवाद करती हूँ।
बड़े सौभाग्य की बात है और मौका मिला इस यात्रा के अंदर जो हम लोग शामिल हुए और यहाँ इस पावन धरती जो तो शाम की है, यहाँ पर सोनिया गांधी जी आई हुई हैं, हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आए हुए और पता नहीं कितने सारे, अर्जुन सिंह और किसके नाम गिनाऊं, कौन कौन यहाँ पे नहीं आया। तब तो ये दुकानें भी नहीं बनी थी, इतनी बड़ी जनसभा होती थी कि बस पूछो, वो पीछे माता देवी के मंदिर तक जो है भीड़ ही भीड़। आज हमारे साथ आए हुए सौभाग्य की बात है, मेरी छोटी बहन, राष्ट्रीय नेता, पूर्व केंद्र मंत्री और कांग्रेस पार्टी की प्रभारी, आज के दिन उत्तराखंड की जो प्रभार संभाल रही हैं, छोटी बहन शैलजा जी, मेरे छोटे भाई तो सामने वो भी राष्ट्र के नेता हैं, अलग अलग समय पर बहुत सारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने जिम्मेवारियां संभाली हैं, हमारे प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्र प्रवक्ता। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे आज के दिन वो कर्नाटक के प्रभारी हैं और कर्नाटक के अंदर जो प्रचंड जीत जो हासिल हुई है वो पूरा श्रेय इनको जाता है। और मेरे साथ रहे हुए 10 साल हम मंत्री जी इकट्ठे रहे, कर्मठ कार्यकर्ता ही नहीं, कर्मठ तगड़े जो हैं दोनों के दोनों नेतागण, शैलजा जी और मेरे भाई रणदीप जी, साथ में आए हुए कार्यकारिणी अध्यक्ष और मेरे साथ मंत्री रहे हुए रामकिशन गुर्जर साहब और हमारे आप जानते हो जाने वाले बहुत ही प्यारे पूर्व हमारे मंत्री होम मिनिस्टर सुभाष बत्रा जी, जो अपनी बात कहते हो चूकते नहीं और तपाक जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही बोलते हैं। तो जोरदार प्यारा से स्वागत कीजिए। जगदीश चौधरी हमारे एमएलए साहिबान और मेरे साथ अभी बहुत ही तगड़ा हमारा एमएलए शमशेर सिंह गोगी जी, जो उनकी आवाज पूरे विधानसभा में जोर शोर से गूंजती है, हमारे पूर्व मंत्री अटल सिंह सैनी साहब, बलराम सिंह दौलतपुरिया जो मेरे पिछले वाले समय पर हमारे साथ एमएलए थे, अब जो हैं पूर्व एमएलए हैं, रणधीर सिंह जी वो भी एक्स एमएलए हमारे साथ हैं यहाँ पे, और राजपाल जी एक्स एमएलए हमारे साथ हैं, राजबाला जी हमारे साथ हैं, राजगारी पूनम जी हमारे साथ हैं, गंगा जी और पता नहीं सारे के सारे मंच के ऊपर बहुत ही सम्मानित नेतागण और यहाँ आए हुए मेरे दिल के और मेरे कण कण के अंदर बसने वाले मेरे प्रशांत की बहनें और मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे बड़े बुजुर्गों, बहुत ही आज ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक ही बात कहूँ, ये यात्रा हम निकाल रहे हैं भाई राज बनाने खातर, समझ गए तो हाथ खड़े कर दो, ये राज बनाने खातर ये यात्रा निकल रही है भाई। और वो रैली में शामिल हो गए सारे के सारे या नहीं, अभी बता दो सारे। मुझे तो बताया नहीं था हरी सिंह जी ने कि ये जनसभा कर रहे हो, मैंने तो सोचा था यहाँ पे रोड शो होगा, वो वहां पे बीच में जो है वो हमारे ऊँट भी नचा दिए और सारा का सारा इतने सारे लोग आ रहे हो। जनसभाएं तो हम जब करते हैं तो सड़क जो हमारी कुर्सियां हैं वो खाली नहीं नजर आती है, पर लगे रहा है भाई। खैर चलो, आज बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, 4-5 घंटे का विलंब हुआ, वो मैं सबकी तरफ से आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आने वाले समय में ऐसा दोबारा से नहीं होगा। मैं सारी बात आप लोग जानते हैं, 10 साल हो गए, हम सब दुखी, मेरी माताएं बहने दुखी हो या नहीं दुखी बहनों, महंगाई से दुखी होगी नहीं होगी, सारे तुम्हारे नोट निकल लिए नहीं निकल लिए। आज जो है सिलेंडर गैस का कितने के लिए 1150 रुपए का सिलेंडर था, 900 कर दिया। आने वाले टाइम में ये सिलेंडर तुम्हारा जो है कट के 14 किलो इसमें आती है ना गैस, वो 10 किलो गैस आने जा रही है। सिलेंडर भी काट रहे हैं जो किसानों का डीएपी की खाद का कट्टा 50 किलो से 40 किलो कर दिया ना भाई, क्या वायदे करेगी। मैं तो हैरान होती हूँ,
और मेरे को समझ नहीं आती कि ये ऐसे सरासर झूठ कैसे बोल सकते हैं। हम तो सच्चाई बोलते हैं भी जो है ना, जब तक पक्की बात ना हो वो नहीं कर सकते, जुबान में रखती झूठ बोलते हुए। सच्चाई जो है आज स्टार आ रहे हैं बड़े बड़े टीवियों में टीवी में देखे होंगे, जैसे खोलो गारंटी गारंटी के स्टार आ रहे हैं ना, किसान को गारंटी। अरे भाई गारंटी क्या दे रहा है? आगे आने वाले 2023 की गारंटी जो दी थी वो तो होगी खत्म होगी ना। दुगनी आय करने की गारंटी खत्म होगी। अब जो गारंटी है वो ये गारंटी है हमने बिल्कुल खत्म करने की, सच्चाई है। दूसरी गारंटी, कितने सारे लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का फायदा पहुंचाया। बताओ भाई, तो शाम वाला 5 लाख का फायदा किसके घर में आया जो आज बैठे हुए हैं? किसी के आया होगा? किसी के नहीं आया। ये गारंटी महिलाओं को धुएं से बाहर निकालने की गारंटी। धुएं से बाहर निकाला या धुएं में झोंक दिया? बताओ भाई, झोंक दिया। 400 रुपए का सिलेंडर था हमारे टाइम, आज सिलेंडर कितने का हो गया? 1150। गारंटी नौजवानों को, बेरोजगारों को गारंटी। आज वो बेरोजगार जो 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी कही थी या नहीं कही थी? आज 10 साल हो गए, 10 साल के बाद 20 करोड़ नौकरी लग जानी चाहिए, लगी थी? बताओ छोड़ो, नौकरी लगी किसी की? सारे रिश्ते बैठे हैं, सारे मुंह देख रहे हैं, सारे बाहर जो रहे भाई, एक नौकरी आए। जब चुनाव आता है तो जो लंबित नौकरियां वो तो निकालते नहीं। डी ग्रुप जो है ना, जो चपरासी की नौकरी होती है, वो नौकरी निकाल देंगे, जिसमें MA BA PhD बच्चे जाएंगे, वो भी सबको नहीं मिलेगी। सही बात है या नहीं? पिछली बार ये हुआ, चुनाव आएंगे, अब आ गए तो किसानों के खाते के अंदर 6000 रुपए डालेंगे। पिछली बार 6000 आए थे क्या? सारे आए थे? नहीं आए तो बताओ भाई, मैंने कोई 6000 नहीं आए, पर थोड़ों के शायद आ भी गए होंगे। तो जिसके डाल दिया वही सोचेगा इसके आगे मेरे भी आ जाए। इस तरह से बुरावा करते हैं ये लोग, महिलाओं के खाते में पीछे डाल देंगे। एक बात याद रखियो, ये सारा 10 साल तुम्हारे को बर्बाद कर चुकी है। बर्बाद कर दिया नहीं कर दिया? बताओ भाई, सारे बताओ भाई, बच्चे वाले भी बताओ। मेरी नजर वहां जा रही है, बर्बाद कर दिया। अब कहेंगे गारंटी दे, गारंटी कि कितने गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। गारंटी 5100 रुपए की पेंशन, बताओ भाई किसी को मिली? सारे झूठ और जुमले। और गारंटी शुरू हुई थी 15 लाख से, सबके खाते में आएंगे भाई। हुई थी, शुरू नहीं हुई थी? खाते में तो आए होंगे सारे, जरूर नहीं आए। फिर भी भाई एक आदमी के नाम की वोट डालो। यूं बताओ, मैंने तुम्हारी जेब काट है, तुम्हारे बच्चों को नौकरी, महंगाई इतनी हो गई कि आदमी सोचता है कि मैं करूं क्या। महिलाएं घर चौका चूल्हा चलाने में असमर्थ हैं, और आप लोग असमर्थ हो कि भाई घर का जो है खर्चा कैसे चलाए। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, तो ये हालात ये हो गए। आज हमारे बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे, उनके ब्याह नहीं हो रहे ना? क्या नौकरी नहीं लागेंगे तो ब्याह छुट्टर होंगे भाई? इनका मंत्री है, क्या नाम उसका, जो पहले अध्यक्ष था, बीजेपी के जो अध्यक्ष थे, जो भी थे, कांग्रेस के जो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष थे, कम भी याद कर रखो। उसने ये कहा था
कि छोरो जिनके ब्याह नहीं हो गए, मैं सबकी छोरियां जो है जम्मू कश्मीर से लेके आऊंगा। बोला था नहीं बोला था, बोला भाई। तो भाई कोई आई हमारी घोड़िया जम्मू कश्मीर से कोई आई, छोरी चाहिए हमारे को रहे घोड़ी आई। कमराची हो जाओ, बूढ़े बुजुर्ग निर्मला से मांग के हमने सारा तो टाइम हो गया, ब्याह जाए गए। ये जो छोरे है ना, इनने नौकरी कोई कौन लाओ, और नौकरी नहीं लाओगा तो भाई ब्याह को नहीं हो, और ब्याह को नहीं हो तो फिर समाज का खाना माना बिगड़ेगा। सही बात है नहीं? ये हालात आज के दिन कर दिए। बिजली के बिल इतने मोटे मोटे आते हैं, आते हैं नहीं आते, सरचार्ज लगा दिया तो तुम्हारी तो जेब काटने में तुलेगी। आज एक नया फरमान और निकाला है 2-3 दिन पहले कि तेल जो है, तुम तेल जो है ना, कच्चा तेल बाजार से नहीं खरीद सकते। वो जो कच्चा खुला तेल होता है, गरीब आदमी क्या करता है, कच्चा तेल अपना थोड़ा सा एक बोतल में खरीद लाएगा महीने भर के लिए, जिसकी आमदनी ज्यादा नहीं होती। सही बात है ना? अब तुम्हारे को कच्चा तेल ब्रांडेड कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और अगर ब्रांडेड कंपनी से नहीं खरीदा तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, उसको जेल जाना पड़ेगा। बताओ भाई। और ब्रांडेड कंपनी का मतलब जो बड़े बड़े जो साहूकार है, अंबानी, अडानी और 10-15 और हैं, सारी इनकी जेबें भरेंगी। जो चीज तुम्हारे को 20 रुपए में मिलनी चाहिए वो 1 रुपए में मिलेगी। मानते हो इस बात को? तो ये व्यवस्था को परिवर्तन करना है या नहीं करना, ये बताओ। करना है या नहीं करना? चौधरी आगे बढ़ाओ, चौधरी आगे बढ़ाओ। व्यवस्था परिवर्तन खाली एक तरीके से हो सकता है। 10 साल देख लिए तो शाम का तो सिर माथे पर जो इन्होंने बार बार मेरे को चिताकर भेजा, मैं तो जिंदगी भर की ऋणी हूँ भाई का। मेरा आखिरी खून का कतरा भी जो है वो खार खाता है मैं दे रहा। ऐसे तगड़े मेरे कार्यकर्ता हैं, ऐसे तगड़े हमारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को मान सम्मान देने में कसर नहीं छोड़ी। मैं तो जिंदगी भर जो है इस चीज को भूल नहीं सकती। आखिरी क्षण तक मेरे पास और मेरे दिमाग में मेरा तो शाम रहेगा। सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये 10 साल में हम लोग बर्बाद हो गए। पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, नौकरी कौन, महंगाई इतनी हो गई, सारे झूठे वायदे, कहीं हमारे स्कूल जो है वो खत्म हो गए, सारा का सारा सड़कें हमारी खराब पड़ी होंगी। ये सारा विधानसभा में सारी बातें उठाती हूँ मैं। आप गले की फांस बना के छोड़ दी, ये पहचान पत्र बना दिया, नहीं बना दिया भाई? इसको हटवाना चाहते हो नहीं हटवाना चाहते हो? बताओ। हटवाना चाहते हो हाथ खड़े करो और बताओ इन प्रेस वालों को मालूम चले। विधानसभा में जब ये लेकर आए कानून, उस समय मैंने कहा था कि ये गले की फांस बनेगी तुम्हारी, और आज वही हालात हो गए हैं। इनके तो गले की फांस बनेगी, लेकिन मेरे जनता, आम जनता की गले की फांस जरूर बन गई नहीं बन गई। इतना बुरा हाल कर। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमने जवानी का भी प्रोग्राम है, उसके बाद जीन जाना है। मेरे को दोनों को आपने सुनना है, मेरा इलाका इसलिए मैं बोल रही थी। आपको आखिरी में बता दूं, विधानसभा में बार 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 बात उठाने के बाद मैंने कुछ सड़कें, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं बोल रही हूँ, शाबाश, बैठ जाओ। बहुत धन्यवाद आपका जोश को, शाबाश, धन्यवाद। कुछ सड़कें हैं जो मैंने मंजूर करवाई हैं। ये याद रखियो, विधानसभा में मैंने उठाई थी, कोई आके श्रेय ले लेगा तो उसने बता दियो, समझ गए ना? एक तो है जैनाबाद से सरवाल की सड़क गई है, मंजूर गई है, और कर जाओ। सालेवाला से पिटौदी, ये वाली सड़क भी मंजूर हो गई, और बीरन से सुई, ये भी हो गई है मंजूर, और धानी बीरन से बीरन, ये भी मंजूर करवा दिए मैंने, और पिंजोखरा से नलवा, ये भी करवा दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने दी, तो 20 सड़कें थी। 20 सड़कों में से ये 5 सड़कें निकल के आ गई। चलो भाई, ये 500 बने, देखें ये भी बनाओगे, नहीं बनाओगे, पर मंजूरी इनको मिल गई। तो अंत में एक ही बात कहूंगी
बदलाव का समय, बदलाव के लिए तैयार हो। बदलाव का मतलब आपसे शुरू होगा, हमारे से नहीं। हम केवल संघर्ष कर सकते हैं। ये बदलाव जो है वो आपकी वोट, ये वोट बदलाव करेगी। और ये जो नया काम इन्होंने शुरू करा है ना, धर्म को राजनीति में घसीटने का, राम को राजनीति में घसीटने का, बताओ भाई बहनों, राम हम सबका है या नहीं है? ये क्या ठेका ले रखा है इन्होंने राम जी का? राम की जितनी छुपाई है भाई मैं तुम्हारे सामने सुना दूं। राम नाम मंगलकारी, विजन हरे सब पातकारी, राम नाम शिव शुक्र महान, सोती शांति शिव कर कल्याण। और दो इनके और मैं तो सारी छुपाई सुना। कहने का मतलब ये है भगवान उनका नहीं है, खाली भगवान हम सबका है और ठेकेदारी भगवान की इनके ऊपर नहीं है। मंदिर हम सबका है, मंदिर के ऊपर राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा ध्यान भटका दें तुम्हारी खाली जेब से। इस बारी मीठी गोली मत चूसना, मंदिर तो तुम जिता के गा दो भाई, अच्छे वोटों से हमेशा जिता के गा दो, तन मन धन से सारा धन्यवाद। लेकिन श्रुति मन ने ये बात कहे कि माँ बेटी तो मैं हूं, हमारी बेटी है ये कहे बेटी तो मैं हूं, लेकिन मैं हरा के गा दूंगे भाई, ये क्या बात है? तो बता दो भाई, सारे बता दो, आज बता दो। ये भाई अगर श्रुति ने अच्छे वोटों से जो जिता के तो शाम से गा लो, तो भाई छोरी ने छोड़ इसमें, नहीं तो भाई बता दो अपने घर बिठा बैठी हुई बैठ जाएगी। बताओ भाई, सच्ची सच्ची बता दियो भाई, दिल की बात बता दियो। तुम हमारे हो और हमारा भला चाहते हो। चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, सुरेंद्र का इलाका है, तो भाई अगर चाहो तो फिर यूं सोचो तुम्हारी जिम्मेवारी है एक एक आदमी श्रुति चौधरी बनकर निकल जाए, और जिसके नाम की वोट 10 साल आपने डाली है, उसने कुछ नहीं करा, झूठे वायदे और जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया आपको। सही बात है या नहीं? तो आप झूठ और जुमले 10 साल बहुत होते हैं भाई। जवान आदमी, छोटा बच्चा जवान हो जाता है और जवान जो है वो बुढ़ापे की तरफ चल पड़ता है, तो अपना और आगे का समय बर्बाद मत करना। एक के जो है यूं का है, ऊपर का उसने, नीचे का इसने, ये ना करियो, नहीं करोगे ना, पक्की बात। तो भाई सम्मान धन से हम तो सारे ये समर्पित हैं और काम करेंगे, और कूद के और काम करेंगे। मेरे हाथ मजबूत करोगे भाई तुम लोग, एक हाथ मजबूत करो तो दूसरा भी कर दो। तो बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, नतमस्तक होके तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुमने जो मेरा मान सम्मान रखा है, सुरेंद्र सिंह जी जहां भी होंगे वो राजी होंगे कि भाई मेरे लोगों ने किरण का साथ बहुत दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदर और सम्मान के योग्य हरियाणा की बेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव, आदरणीय सदस्य आदरणीय किरण चौधरी जी, हरियाणा की एक ऐसी नौजवान नेता जो राहुल गांधी जी खड़गे जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष तो है। बहुत सारे नौजवान साथी यहां बैठे, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, अगर इस प्रदेश में एक नई सोच का पदार्पण करना, एक नई सोच को आगे ले जाना, तो फिर आपको श्रुति चौधरी को हरियाणा की आवाज बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना ही पड़ेगा। श्रुति चौधरी क्या कारण है कि किसान और गरीब का दर्द आपको राहुल गांधी जी से लेकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के शब्दों में छलकता हुआ दिखता है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, भाइयों, इसका कारण बड़ा सीधा एक है कि दिल्ली की सल्तनत पर बैठा हुआ बादशाह
हरियाणा की गद्दी पर बैठा हुआ हुक्मरान हरियाणा और देश के किसान की पगड़ी पर आक्रमण करता, वो आपकी इज्जत पर अस्मत पर आक्रमण करता, हरियाणा और देश के नौजवानों का अधिकार छीनता। दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने दलित गरीब पिछड़ों के अधिकार छीन लिए, उन पर अत्याचार किए। दिल्ली और हरियाणा की सरकारों में जिन्होंने किसान का नाम लेकर सत्ता ली थी, 700 किसानों को हरियाणा में दिल्ली के दरवाजे के ऊपर मौत की घाट उतार दिया, शहीद होने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, मोदी की सरकार, खट्टर की सरकार मेरी माताओं की जेब काटती है, इनकी रसोई का बजट छीन लेती है। पूरे प्रदेश में और देश में आज केवल सत्ता परिवर्तन की जरूरत नहीं, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी। व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, जहां जनता वाकई में राज सिंहासन पर बैठ जाए। ये सपना लेकर शैलजा जी, किरण जी और मैं आपके बीच में और पूरे हरियाणा में। मेरे बुजुर्गों साथियों, जो लोग आज सत्ता में हैं, आपने श्रुति चौधरी को चुनाव नहीं जिताया, हम फिर भी सर झुकाकर आपके अपना मारे छामे गिरे, पुरानी कहावत। आप मारोगे तो भी तारे, आप चढ़ाओगे तो भी तारे। परंतु मैं आपसे आज पूछता हूं, हरियाणा का एक बेटा, किसान का एक बेटा, आपका एक अजीज, आज मैं आपसे पूछता हूं, श्रुति चौधरी तो संसद में आपकी आवाज बनकर नहीं गई, पर क्या वो नुमाइंदे जो हमने चुनकर भेजे थे, जब 3 काले कानून एक किसान करीब पगड़ी रोड़ रहे थे, वो नुमाइंदे कहां खड़े? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो ये कहकर सत्ता में आया था कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, 10 साल बीत जाने के बाद क्या एक बार 10 साल में उसने किसान, हे मजदूर तेरी फसल के उचित दाम दिए? वो आदमी जो ये कहकर सत्ता में आया था कि किसान का कर्ज माफ कर दूंगा, जब संसद के अंदर मैंने ये सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी किसान का कर्ज माफ कब करोगे, गरीब रविदास या वाल्मीकि का कर्ज माफ करो कब करोगे, तो जवाब आया पैसे नहीं। देश और हरियाणा की सरकार के पास किसान और गरीब का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, परंतु 14.5 लाख करोड़ रुपए मुट्ठी भर उद्योगपतियों का माफ करने के लिए। आपका पैसा जो बैंकों के अंदर जमा, उसमें से नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 14,50,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, तो गरीब रविदासिया, वाल्मीकि और किसान का माफ क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब मांगने का समय आया। हम वोट जब देते, हम सरकारें जब बनाते, हमारी शक्ल देख के नहीं आप देते, हमारा काम देख के, हमारा वादा देख के। वो आदमी जो ये कहकर सत्ता में आए थे कि किसान की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, 75 साल में आज पहली सरकार हरियाणा और देश में ऐसी है जिसने आपकी खेती के ऊपर टैक्स लगा दिया। क्या यह सच नहीं कि आज आपकी खाद पर 5% जीएसटी है? या आरटी भाइयों से पूछ लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं। क्या यह सही नहीं कि मेरे ट्रैक्टर पर आज 12% जीएसटी है? क्या यह सही नहीं कि कीटनाशक दवाई पर आज 18% जीएसटी है? क्या यह सही नहीं कि खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी है? खेती पर टैक्स लगाने वाली हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है। यह पहली सरकार है, यह पहली सरकार है जो हिंदुस्तान में 3 काले कानून लेकर आई। 3 काले कानून जो मुझको, आपको और हम सबको अपने खेत में उद्योगपतियों का नौकर बना देंगे।
नहीं दी, कोई बात नहीं, हम तो आपके अपने, आपका खून हमारी रगों में दौड़ता। और मैं आपसे पूछता हूं, जिस सरकार को प्रदेश और देश में आपने चुनकर भेजा था, उसने आपके साथ क्या किया? और अगर 10 साल में कुछ नहीं किया तो आगे भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए सत्ता और व्यवस्था दोनों बदलने की जरूरत है मेरे साथियों को। मेरी माँ ये कह रही है कि उनकी आंखों पे पट्टी बन रही है। माँ, उनकी आंखों पे पट्टी नहीं बनी हुई, वो बिके हुए लोग, वो बिके हुए हैं उद्योगपतियों की मंडी के अंदर, उनकी गोद में पड़े। सच्ची बात है। उनको मेरी मां के आंखों का मोतिया बिंद नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो मोदिया बिंद के शिकार है। बुजुर्गों, साथियों, एक दिन और लंबी बात करेंगे आपसे। आदरणीय किरण चौधरी जी ने मुझे कहा कि एक दिन और लंबी बात आपसे करनी। मैं आज आपको केवल इतना ही कहूंगा, आपको अगर ये लगता है, आपको अगर इस बात का यकीन है कि हमारे मुख से निकला हुआ हर शब्द हमारी आत्मा से निकला हुआ और आपकी पीड़ा को उजागर करता है, तो श्रुति चौधरी को इतनी वोट से चुनकर भेज दीजिए, इतनी वोट से चुनकर भेज दीजिए कि किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर की तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति 2 बार दोबारा सोचे कि वोट की चोट प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चोट है काका, उससे बड़ी चोट कोई नहीं। हमें बंदा मारने की जरूरत नहीं है। आप तो वोट उल्टी डाल दो, लीडर मर जाए, वोट ठीक डाल दो, लीडर जिंदा हो जाए। इसलिए आपको ये चुनना पड़ेगा, आपको बेटी को लीडर बनाना है या झूठों को सरदार बनाना है, फैसला है। या बेटी को लीडर बना लीजिए या झूठों को सरदार बना लीजिए, फैसला आपका। और 2 बार हमने करके देख लिया, 10 साल हमने उन्हें सत्ता देके देख तो ली, आजमा तो लिए, और कितना आजमाएंगे। इसलिए बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, माताओं, बहनों, खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, मुट्ठी भींच लीजिए, ये राज बनाने की लड़ाई है। किरण जी ने कहा, मैं फिर कहता हूं, हम आपके लिए आपकी जोड़ी पर राज खड़ा करना चाहते हैं। आगे ये राज बनाने की लड़ाई है, ये सत्ता और व्यवस्था दोनों के परिवर्तन की लड़ाई है, ये कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश दोनों में बनाने की लड़ाई है। केवल हम राज नहीं बनाना चाहते, हम आपको उस राज की काठी का मालिक बनाना चाहते हैं। जंग इतनी है, सबको राम राम है। आपको जो इन्होंने जिस तरह से संभाल के रखा हुआ, ये सच में काबिले तारीफ है। तो शाम को पूरे भिवानी को और खास तौर से तो शाम को जो इन्होंने बिल्कुल गांठ बांध के अपने परिवार में बांध के रखा हुआ है, ये तो देखने वाली बात। हमारी छोटी बहन बहुत ही बहादुर, आप लोगों की लड़ाई लड़ने वाली, हर जगह आपके काम के लिए जगह जगह, चाहे ये सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो, बहन श्रुति चौधरी जी को मैं बहुत इनका मैं अभिनंदन करना चाहूँ। धन्यवाद मैं इसलिए करना चाहूंगी केवल आज के लिए नहीं कि आप इतनी देर से बैठे, धन्यवाद मैं करना चाहूंगी कि हम जो ये एक मुहिम लेकर चले, भाई रणदीप जी, बहन किरण जी और मैं आपके बीच में आए, आपको चेताने के लिए, आपको आगाह करने के लिए और आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए कि अब समय आ गया है कि आपको जागना पड़ेगा। 10 साल बीत गए हैं साथियों। मेरी छोटी बहन श्रुति चौधरी जी ने आपके बहुत काम किए, अभी भी कर रहे। देश की व्यवस्था जो हो गई है 10 साल में, जिस तरह से समय बदल गया, शुरुआत हुई थी एक झूठ से,
शुरुआत हुई थी जुमलेबाजी से। और साथियों, आज के दिन मुद्दा केवल झूठ और जुमलेबाजी नहीं है, आज के दिन उससे गहरा मुद्दा है। आज के दिन मुद्दा है लोकतंत्र को बचाने का। आज के दिन मुद्दा है इन बहनों को, हमारे गरीब किसान को, हमारे नौजवान को, हमारे दलित पिछड़े वर्ग को उनका न्याय दिलाने का समय है साथियों, उनका न्याय दिलाने का समय है। ऐसे समय में आप तो हमारा साथ दे रही हैं, आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। जिस जोश और खरोश से आपने हमारी इस यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया, ये समय के बदलाव का संकेत है। आने वाला समय पिछले 10 साल जैसा नहीं रहेगा। आने वाला समय बहन श्रुति का होगा, आने वाला समय बहन किरण चौधरी का होगा, आने वाला समय इस विरासत का होगा जिसको आप यहाँ पर संभाल कर बैठे हैं। आने वाला समय आप सभी का होगा साथियों, आप सभी का होगा। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगी। समय बदलाव का केंद्र में भी है, राज्य में भी है। हमारे गरीब को बचाने का समय है, हमारी बहनों को महंगाई से निजात दिलाने का समय है, हमारे नौजवानों को नौकरी बेरोजगार दिलाने का समय आ गया है साथियों। बहुत हो गई बेरोजगारी, बहुत हो गया अग्निवीर के नाम पर आप लोगों से धोखा, बहुत हो गया धोखा मेरी बहनों को जो कहा था कि आपको हम सस्ती गैस देंगे। बहुत हो गया। फिर मेरी बहनों के पास मैं जाऊँ, बहनें कहती हैं रोजगार दिलाओ, बहनें कहती हैं लड़कों को रोजगार दिलाओ, बहनें कहती हैं लड़कियों को भी रोजगार दिलाओ। आज समय है जो हमारा ये पूरा क्षेत्र मल्लिकार्जुन जी खड़े निकले हैं और हम लोग जो उनका संदेश देकर आप लोगों के बीच में आए हैं। आइए आप इस यात्रा में शामिल हो ताकि सभी लोगों को न्याय मिले और हम लोकतंत्र को बचा सकें। आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हैं, फिर समय आएगा और बहन किरण जी ने कहा है कि फिर से आपको यहाँ बुलाऊंगी, तो उस समय हम तफसील से बात करेंगे। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।